अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप सब लोग जानते ही होंगे कि इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन एक जंग चल रही है। गज़ा का इलाका जो है एक वॉर ज़ोन बन चुका है। इस जंग का आगाज़ कैसे हुआ, इस बारे में दो मिथ मशहूर है। एक तो ये कि अमेरिका और इसराइल समेत दुनिया की तमाम बड़ी जो ताकतें हैं उन्होंने मिलकर फ़ैसला किया कि अब हमने हमास और हिज़्बुल्लाह जैसी तहरीकें जो फ़लस्तीन में मुसलमानों की आज़ादी के लिए बात करते हैं, अब हमने उनको सफ़ाए हस्ती से ख़त्म करना है। और इसीलिए इसी असना में फ़लस्तीन के हमास ग्रुप को मौका दिया गया कि वो सुबह के पहले पहर इसराइल के इलाक़ों के ऊपर हमले करे। शुरुआत में ये मालूमात हमें मिलती है कि इसराइल के ऊपर हमास ग्रुप की जानिब से 5,000 के लगभग जो है रॉकेट वहाँ पर फायर किए गए, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी मिथ ये सामने आती है कि फ़लस्तीन की जो आवाम है या फ़लस्तीन का जो मिलिटेंट ग्रुप है जिसको हमास कहा जाता है, वो बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, उनके पास अफरादी क़ुव्वत नहीं थी और उन्होंने सोचा कि चूँकि अब हमने मरना तो है ही, क्यों ना हम 2-4 बंदे इसराइल के मार कर उनको थोड़ा सा माली नुकसान पहुँचा कर, उनकी कंस्ट्रक्शंस को, उनके अमलाक को नुकसान पहुँचा कर अपनी जान दे देंगे। ये दोनों मिथ पाई जाती है, दोनों में किसी न किसी हद तक हकीकत या सच्चाई मौजूद है। पहली बात तो ये हो चुकी है। दूसरा अहम मसला जो हम सब के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि इस वक्त जो ख़बरें पाकिस्तान के लोकल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स, ख़ास वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक पे आप वीडियोस देखें, उनमें उनके अंदर हकीकत नहीं है। उसकी हकीकत से शायद 20 या 25% ताल्लुक़ होगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जिस इलाके में जंगें चल रही है, वहाँ पर इसराइल की फ़ोर्सेस की जानिब से सहाफ़ियों का दाखिला ममनू कर दिया गया है। वहाँ पे सहाफ़ी नहीं जा सकते, वहाँ पर आप कैमरा नहीं लेके जा सकते। तो जब सहाफ़ी एक जगह पर नहीं होगा तो वहाँ से आपको ख़बर कैसे मिलेगी। और दूसरी अहम चीज़, वहाँ पर इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। तो जिस इलाके में इंटरनेट ना हो, खुराक ना हो, पानी ना हो, बुनियादी सहूलतें ना हो और वहाँ पर सहाफ़ियों का दाखिला ममनू हो चुका हो, तो वहाँ से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से आपको कन्फर्म ख़बर मिले। तो जो ख़बरें आप सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं कि फ़लानों के एक पार्टी के 2,000 मारे गए, एक पार्टी के 5,000 मारे गए, इन ख़बरों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। दो चीज़ें तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम हमास और हिज़्बुल्लाह के हवाले से। दोनों तंजीमें, एक अहले सुन्नत की, ये सुन्नियों की तंजीम है जिसको हमास कहा जाता है, जो गज़ा में पाए जाते हैं। दूसरी तहरीक हिज़्बुल्लाह है जो कि लेबनान के मरकज़ी शहर बैरूत में इसकी बुनियाद रखी गई। दोनों तंजीमें तकरीबन 1-2 साल के वक्फे से 80 की दहाई में जो है बनाई जाती है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप मुआशी तौर पर और दिफाई तौर पर मजबूत है। तो इसका जवाब बहुत ही सादा सा है। हमास एक इंडिपेंडेंट मुसलमानों का ग्रुप है जिसके बैक पर इस वक्त कोई ताकतवर तरीन जो मुल्क है वो नहीं खड़ा। यानी कि आप सऊदी अरब कह सकते हैं या मिस्र कह सकते हैं या लेबनान या इस तरह जॉर्डन, कोई ऐसा ताकतवर इस्लामी मुल्क इनके पीछे नहीं खड़ा। ये अपने तौर पर ख़ुद ही ट्रेनिंग्स करते हैं और ख़ुद ही अपना एक ग्रुप बनाकर छोटे छोटे हमले करते हैं। दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं जो हिज़्बुल्लाह है, वो उसकी तारीख़ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। हिज़्बुल्लाह अहले तशी जो है शिया मसलक के लोग हैं और इन लोगों ने अपना जो ग्रुप है सरकारी तौर पर भी मनवा लिया है। हिज़्बुल्लाह चूँकि लेबनान बैरूत से है और इनकी वहाँ की पार्लिमान में भी अच्छी खासी इनकी एक आप कह सकते हैं कि अपीयरेंस है। इनको सरकारी तौर पर भी तस्लीम किया जाता है। और सबसे अहम जो खूबसूरत बात है इन दोनों ग्रुपों के माबैन, अगर ये दो ग्रुप पाकिस्तान में होते तो शायद ऐसा कभी ना होता कि इसराइल के मामले पर हमास और हिज़्बुल्लाह यानी शिया और सुन्नी दोनों बिल्कुल मुत्तफ़िक है। वो दोनों अपना दुश्मन एक ही ग्रुप को समझते हैं कि इसराइल यहूदी, वो यहूदी जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म करते हैं और जो वहाँ पर कब्ज़े की नीयत से बैठे हुए हैं, वो हमारा दुश्मन है। खैर, एक बात की गुफ्तगू है, एक अलग बिल्कुल मुख्तलिफ टॉपिक है कि इस मामले में फ़लस्तीन ने अब तक क्या कुछ खोया और क्या पाया और इसराइल ने अपना कितना कोई नुकसान करवाया। लेकिन माजी की अगर हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो हमेशा मुसलमानों का, फ़लस्तीनियों का, हमास का, हिज़्बुल्लाह का बहुत नुकसान हुआ। आज से कुछ अरसा कबल, तकरीबन 25 साल कबल, आप देख सकते हैं कि हिज़्बुल्लाह, हमास और 5 से 6 इस्लामी ममालिक ने
اسرائیل پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ایک جنگ بھی ہوئی، لیکن بالآخر ہم نے دیکھا اسرائیل نے 5 سے 6 اسلامی ممالک کو، جن کی اپنی افواج بھی تھی، ان کو شکست دے دی۔ تو جو فوج 5-6 ممالک کی افواج کو بشمول چند جو ملیٹنٹ گروپس ہے، مذہبی گروپس ہے، ان کو شکست دے سکتے ہیں، تو ان کے لیے حماس اور حزب اللہ جیسی تحریکیں شاید کچھ بھی نہ ہو۔ آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ میرے فیس بک پیج کو فالو کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔